Hello बच्चों, let's read this question. The question say that select the pair of compound having same general formula. अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जब हम लोग जनरल फॉर्मूला आइडेंटिफाई करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बेंजीन गिवन है, तो बेंजीन लेंगे बच्चों यहाँ पे इस तरीके से। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं बच्चों, C6H6 होता है। इसके बाद यहाँ पर गिवन है कुछ इस तरीके से 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे गिवन है। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ कार्बन को कैलकुलेट करेंगे। तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है बच्चों इसमें भी। इसके बाद इसमें हाइड्रोजन को कैलकुलेट करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, क्योंकि बच्चों कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड कार्बन ऑलरेडी बना लिया है तो एक एक हाइड्रोजन के साथ बनेगा। अब ये वाला कार्बन जो यहाँ पर है बच्चों, ये 2 बॉन्ड बनाया है तो मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ऐड होंगे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो हाइड्रोजन कितने होंगे 1 2 3 4 5 6। तो C6H6 यहाँ पर भी ये बनेगा फॉर्मूला। तो यानी इनका जनरल फॉर्मूला आपस में क्या है बच्चों, सेम है। अब चलते हैं बच्चों ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में कुछ इस तरीके से है। पहले एक 3 मेंबर्ड रिंग है इस तरीके से, फिर इसके साथ में दूसरा 3 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पर। इसमें अगर देखेंगे बच्चों तो एक कार्बन यहाँ पे होगा, दूसरा कार्बन यहाँ पे होगा, तीसरा कार्बन यहाँ पे, चौथा कार्बन यहाँ पे, पांचवा कार्बन यहाँ पे, छठवां कार्बन यहाँ पे। टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है बच्चों। तो 6 कार्बन हो जाएंगे। अब कार्बन बच्चों जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसमें ये कार्बन जो है, ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन, इसके लिए भी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन इस तरीके से लगेंगे बच्चों, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ वाला कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 1 हाइड्रोजन यहाँ पर भी लगेगा इस तरीके से। तो अब टोटल हाइड्रोजन कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, यानी C6H10 होगा। तो अब इसके लिए अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CnH2n-2 हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 है। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों, n का वैल्यू रखेंगे 6। जब n का वैल्यू यहाँ पे 6 रखेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, C6H2 इंटू 6 माइनस 2। तो टोटल क्या बनेगा, C6 रहेगा ही रहेगा, 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 2 माइनस कर देंगे H10 में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये बनेगा इसके लिए। अब यहाँ पर बच्चों जो सेकंड गिवन कंपाउंड है कुछ इस तरीके से देखेंगे। एक 5 मेंबर्ड रिंग है, इस 5 मेंबर्ड रिंग में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड इस तरीके से लगा है। तो इसमें टोटल पहले कार्बन कैलकुलेट करेंगे, रिंग 5 मेंबर्ड है तो कार्बन 5 हो जाएंगे बच्चों इस तरीके से। हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, क्योंकि कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे हो जाएंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा कुछ इस तरीके से बच्चों, क्योंकि कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है। तो टोटल हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 2 8 होगा। कितना होगा बच्चों, 8 होगा, C5H8 हो गया। अब इसमें अगर हम देखें तो इसके लिए भी जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। अब बच्चों यहाँ पर अगर हम ये जो देखें यहाँ पे CnH2n-2 इसके लिए कैसे हुआ बच्चों, तो अगर हम देखें तो ये जैसे C5H8 है तो कैसे बना होगा C5H8। अगर C5H8 में CH2 ऐड कर दें, कितना CH2 ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों C6H10 बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस तरीके से जनरल फॉर्मूला इसके लिए भी क्या होगा, यही होगा। तो इन दोनों का भी जनरल फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा बच्चों। नेक्स्ट है यहाँ पर C में एक 3 मेंबर्ड रिंग है इस तरीके से। तो इसमें 3 कार्बन होंगे, एक कार्बन का 2 हाइड्रोजन होगा तो 2 2 4 2 6 यहाँ पे बच्चों C3H6 हो जाएगा। फिर दूसरा गिवन है बच्चों यहाँ पर H2C डबल बॉन्ड CH2, ये गिवन है।
यहाँ पर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है, H4 हो जाएगा। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, CnH2n होगा बच्चों। यहाँ पर क्या होगा, CnH2n होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बच्चों n का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो H यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3, तो क्या बनेगा, C3H6 बन जाएगा। लेकिन इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, CnH2n -2 होगा। तब इनके लिए यहाँ पे जनरल फॉर्मूला ये बनेगा, जब n का वैल्यू रखेंगे बच्चों कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला हमको वापस से मिलेगा। तो इसलिए इसके लिए जनरल फॉर्मूला ये होगा और इनका जनरल फॉर्मूला ये होगा। तो इन दोनों के लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है बच्चों। यहाँ पर इस तरीके से अगर हम देखा जाए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरल फॉर्मूला डिफरेंट हो रहा है। जैसे यहाँ पे C3 होगा H2 इंटू 3 -2, तो C3 है, तो अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो H6 -2 आएगा, तो फिर वापस से C3H4 हमको मिलेगा। तो यहाँ पर ये जनरल फॉर्मूला इसका डिफरेंट हो जाएगा। तो इन पेयर का जनरल फॉर्मूला सेम नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों ऑप्शन डी में भी बेंजीन गिवन है, तो यहाँ पर बेंजीन लेंगे इस तरीके से बच्चों। तो बेंजीन में क्या होता है, C6H6 होता है बच्चों। यहाँ पे बेंजीन के अलावा जो नेक्स्ट गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन के साथ में कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर बच्चों यहाँ पे इस तरीके से कार्बन है यहाँ पे, फिर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लगा है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है बच्चों, फिर सिंगल बॉन्ड है CH है, यही यहाँ पे गिवन है। यहाँ पर क्या है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर बच्चों ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगाया गया है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा। अब बेंजीन के लिए अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, CnHn होगा, n का वैल्यू 6 रखेंगे मिल जाएगा। अब अगर इसके लिए देखें तो कार्बन कितना यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितना बच्चों 1 और 2 है, क्या है 1 और 2, यानी हाइड्रोजन क्या है C4H2, इसका फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा। तो अब अगर हम इसमें देखें तो इनके लिए जनरल फॉर्मूला यहाँ पर बच्चों क्या होगा, जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n -2। तो अब यहाँ पर n का वैल्यू रखेंगे 4, तो C4H2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4 -2। तो यहाँ पर ये जो जनरल फॉर्मूला इनके लिए बनेगा बच्चों कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर ये जो जनरल फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा वो होगा CnH2। तो बच्चों यहाँ पर इसके लिए भी जनरल फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, यानी इनका जनरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया, बेंजीन का और ये जो यहाँ पे गिवन कंपाउंड है तो इनका डिफरेंट हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कहाँ पर जनरल फॉर्मूला सेम है। तो जनरल फॉर्मूला कहाँ पे सेम है बच्चों, ऑप्शन ए में सेम है, ऑप्शन बी में सेम है, और ऑप्शन सी और डी में जनरल फॉर्मूला सेम नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।